प्रिय छात्रों, विद्या देवी स्कूल खेड़ली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आपके लिए एक बेहतर स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए यानी अपने घर पर रह कर के आप अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, इसी उद्देश्य से ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं। तो जो बच्चे अभी तक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज से नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है, यही कहना है कि वो जल्द से जल्द विद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएं और विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को घर पर रह करके एक अच्छे ढंग से तैयारी के साथ सुचारू रख सकें। तो बच्चों, हमारा कल टॉपिक चल रहा था कल की क्लास में नाउन का, और नाउन में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द नाउन अर्थात संज्ञा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसके साथ साथ बेसिक रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आधारभूत जो रूप है उससे संज्ञा 5 प्रकार की, मैंने आपको 5 प्रकार का नाम लिखाए थे। पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट और चौथा था मटेरियल, 5वीं थी अपनी कलेक्टिव नाउन, जिसके मैंने आपको पहली, दूसरी और तीसरी अर्थात प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कल बता दिया था। आज की क्लास में मैं आपको उससे आगे अर्थात चौथे नंबर की जो नाउन है मटेरियल नाउन के बारे में बता रहा हूं। तो अपना क्या टॉपिक चल रहा है बच्चों, नाउन। नाउन की परिभाषा आप समझ गए कि नाउन क्या है, मैंने शॉर्ट में बताया था। नेम इज द नाउन, नाम ही संज्ञा है। क्या है, नाम ही संज्ञा है, अर्थात किसी भी चीज का जो नाम पड़ गया है वो क्या है, संज्ञा है। चाहे वो कैसी भी कोई भी चीज हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी जीव विशेष का नाम हो, तो वो क्या है, संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो नंबर 4 चलते हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। चौथे नंबर की अपनी नाउन थी कल मटेरियल, METERIAL, मटेरियल नाउन, जिसका मैंने हिंदी अर्थ आपको बताया था पदार्थ या द्रव्यवाचक। पदार्थ या द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि यदि किसी वाक्य में किसी वस्तु विशेष का उल्लेख किया गया हो, किसी निर्जीव वस्तु का उल्लेख किया गया हो, तो उस सेंटेंस में हमारे लिए कौन सी नाउन होती है, मटेरियल नाउन होती है। तो इसकी परिभाषा में क्या आएगा, यदि किसी वाक्य में कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ का उल्लेख किया गया हो तो उसमें मटेरियल नाउन होती है। मटेरियल नाउन यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे बुक्स है, पेन है, बुक्स, पेन, चेयर, स्टूल, स्लेट, ब्लैक बोर्ड, पेन, चौक, बास्केट, डस्टबिन, etc। अर्थात इससे आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु या पदार्थ, जैसे मैंने कल बताया था कि भाई मेरे हाथ में क्या लग रहा है, चौक लग रहा है, ये क्या है, एक नाउन है, ये तो हमें पता है। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई कौन सी नाउन है। तो उसके लिए मैंने बता दिया था, यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख किया गया है, यानी जीवित जो जीव है, प्राणी है, उसके किसी नाम को उल्लेख किया गया है, तो वहां पर नाम दिया हुआ है तो प्रॉपर नाउन होती है। यदि नाम नहीं दिया हुआ है और
किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया गया है और उसका नाम नहीं दिया गया है, या किसी जीवित प्राणी का उल्लेख किया गया है और उसका नाम नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर कॉमन नाउन होती है। इसके साथ ही मैंने बताया था कुछ भाव सूचक शब्द जो भाव प्रदर्शित करते हैं, जैसे अच्छा है, बुरा है, बेईमान है, ईमानदार है आदि। जो अच्छा, बुरा, बेईमान, ईमानदार, निर्दयी, दयालु, पैसे धनवान या गरीब, बुद्धिमान, चतुर या अनपढ़, यानी ऐसे भाव जो भाव प्रदर्शित करते हैं, ऐसा कोई शब्द आता है तो वहां पर हमारी कौन सी नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। इसी क्रम में मटेरियल नाउन, यदि किसी वस्तु का उल्लेख, किसी वस्तु या पदार्थ, मान लीजिए मैंने ऐसी चीज लिखाई है, जैसे किसी पदार्थ का नाम आ जाए, शुगर, क्या है? शुगर, सिल्वर, गोल्ड आदि क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है, अर्थात पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। तो आप पहचान सकते हो, कोई भी सेंटेंस आए तो उसमें जैसे ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे। अब यहाँ पर यदि इसके नीचे अंडरलाइन आती है सम बुक्स के, तो क्या है ये? हम अंदाज लगा लिया कि भाई बुक्स कैसी है, एक निर्जीव वस्तु है, और बुक्स के नीचे अंडरलाइन है, तो हम इसमें आराम से बता सकते हैं कि कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सी नाउन है? मटेरियल, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा है। आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड नाउ। अब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, और ब्लैक बोर्ड के नीचे अंडरलाइन आती है, तो यहाँ पर हम पहचान लिया क्या है? ये भी एक वस्तु का नाम दिया हुआ है। क्या है? श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। कौन सी नाउन है? मटेरियल नाउन है। कौन सी नाउन है बच्चों? मटेरियल नाउन है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि आप सेंटेंस में आई हुई मटेरियल नाउन को पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। इसी क्रम में अपनी अगली जो 5वें नंबर की नाउन मैंने आपको बताई थी, कलेक्टिव नाउन। क्या है बच्चों? कलेक्टिव नाउन, जिसका अर्थ मैंने बताया था समूहवाचक संज्ञा। क्या बताया था? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो पूरे समूह या समुदाय को व्यक्त करते हैं, समुदाय को व्यक्त करते हैं, अर्थात जब एक शब्द से पूरे समूह का बोध हो रहा हो, पूरे समूह का बोध हो रहा हो, तो उसमें कलेक्टिव नाउन होती है। तो उसमें कौन सी नाउन होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। कलेक्टिव नाउन होती है, जैसे मैंने लिख दिया क्लास। क्या लिखा है बच्चों? क्लास। अब क्लास जो है शब्द एक है, CLASS, लेकिन क्लास यानी कक्षा। और कक्षा किसे कहते हैं? जहां पर एक विद्यार्थियों का पूरा समूह बैठा हुआ रहता है, अर्थात एक से अधिक विद्यार्थी हैं तभी तो क्या बनी? कक्षा। ठीक है बच्चों। और देखिए जैसे फैमिली। क्या है? फैमिली का मतलब होता है परिवार। तो हम सबको पता है कि परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं, तभी तो क्या बनता है? वो परिवार बनता है। तो शब्द एक है लेकिन पूरे समूह का बोध करा रहा है। परिवार यानी जैसे मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, तो एक फैमिली शब्द से ही पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे मान लीजिए, और जैसे स्टाफ शब्द है, अब वो स्टाफ किसी का भी हो सकता है। स्टाफ जैसे मान लीजिए बस स्टाफ है, रेलवे स्टाफ है, स्कूल स्टाफ है, या हॉस्पिटल स्टाफ है,
ठीक है बच्चों। तो स्टाफ शब्द जो है वो क्या है, अपने आप में एक पूरे समूह का बोध करा रहा है। किसको करा रहा है, पूरे समूह को दर्शा रहा है कि उसमें उसके अंतर्गत एक के अलावा और भी सदस्य विद्यमान है। और जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना। क्या होता है, सेना। तो हमें पता है कि एक शब्द और पूरे समूह का बोध करा रहा है। सेना में एक सिपाही थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जहां पर एक शब्द पूरे समूह का बोध कराता है तो वहां पर हमारी कौन सी नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। और देखिए जैसे पुलिस है, पुलिस शब्द है, पुलिस कहते हैं, कोई नहीं कहता, आपने बोलते हुए देखा होगा कि पुलिस आ गई, ऐसे नहीं कहते पुलिस आ गया, यानी सिंगुलर में नहीं है, ये क्या होता है, प्लूरल में, बहुवचन का बोध कराते हैं ये शब्द। ठीक है बच्चों। तो कलेक्टिव नाउन आपकी समझ में आ गई होगी कि जहां पर एक शब्द पूरे समूह का बोध कराता है वहां पर कलेक्टिव नाउन होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ता है, और इसके नीचे क्लास के नीचे अंडरलाइन आती है, तो हम यहाँ पहचान के लिख सकते हैं कि दिए हुए शब्द में कलेक्टिव नाउन है। कौन सी नाउन है बच्चों, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। पुलिस अरेस्ट द थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ यस्टरडे। ये सेंटेंस आ गया और पुलिस के नीचे अंडरलाइन आई, तो हम पहचान के क्या बताएंगे, कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। अब आपकी समझ में आ गई होगी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है। अर्थात जहां पर एक शब्द पूरे समूह का बोध कराए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गई होगी, जब काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा कितने प्रकार की थी, तो संज्ञा कितने प्रकार की थी बच्चों, 5 प्रकार की। बेसिक रूप से नाउन कितने प्रकार की थी, 5 प्रकार की थी। पहला था प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा मटेरियल, और पांचवी अपनी कलेक्टिव नाउन। तो पांचों प्रकार बेसिक रूप से मैंने आपको बता दिए कि नाउन के बेसिक जो आधार रूप है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। ठीक है। नाउन का टॉपिक मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए लिया है क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक आएगा डिटर्मिनर्स का, डिटर्मिनर्स में नाउन के बारे में जानकारी बहुत ही आवश्यक है। जब तक डिटर्मिनर के टॉपिक, नाउन के टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी समझ में डिटर्मिनर का इससे जुड़ा हुआ जो अगला टॉपिक आपकी अगली कक्षा में प्रारंभ किया जाएगा, अर्थात अगली जो क्लास लगेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पर आपकी समझ में वह नहीं आएगा। कब तक, जब तक आप नाउन के बारे में नहीं समझोगे। अब आते हैं कि गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती है। तो इसे आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसे नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो बच्चों मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आइए तो अब बात करते हैं हम कि गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती है। बेसिक रूप में आपने सीख लिया। अब नाउन गणना के आधार पर, किसके आधार पर, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर, नाउन के प्रकार जो हमें डिटर्मिनर्स के टॉपिक में काम आने वाली है। तो गणना के आधार पर जो नाउन होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरी होती है बच्चों अनकाउंटेबल।
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात गणना के आधार पर, गणना के आधार पर नाउन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको हम हिंदी में गण्य संज्ञा, क्या कहते हैं? गण्य संज्ञा। गण्य संज्ञा। तथा दूसरी है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम अगण्य संज्ञा, अगण्य संज्ञा के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब काउंटेबल नाउन क्या होती है? तो नंबर एक, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अब नाउन तो आप सीख ही गए। अब बात आती है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, अर्थात जिनकी गणना की जा सके, जिनको गिना जा सके, अर्थात वे संज्ञाएं जिनकी गणना की जा सके, अर्थात जिनको गिना जा सके, गिना जा सके, काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। कौन सी नाउन कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन कहलाती है। अब ये तो हम जानते हैं कि किस चीज़ को हम गिन सकते हैं और कौन सी चीज़ को हम नहीं गिन सकते। तो गिनने योग्य जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? कोई भी है, जैसे मान लीजिए बुक्स है। क्या है? बुक्स है। बुक, पेन, चेयर, स्टूल, टेबल, और भी बहुत सारी हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो कौन सी नाउन की श्रेणी में आती हैं? काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं। गिनने योग्य, जिनको गिना जा सके। ठीक है बच्चों, जैसे he gives me a story book daily। he gives me a story book daily। तो यहाँ पर ए बुक, ए स्टोरी बुक, एक कहानी की पुस्तक वह मुझे प्रत्येक दिन देता है, टू रीड, पढ़ने के लिए। वह पढ़ने के लिए मुझे एक, तो मैंने उसको गिन लिया, कितनी बुक देता है? एक देता है। ठीक है बच्चों, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं। दूसरी है अपनी अनकाउंटेबल। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, अगण्य संज्ञा। क्या है इसका नाम? अगण्य। अगण्य संज्ञा, अर्थात वे संज्ञाएं, भाई संज्ञा तो हम जानते ही हैं, वे संज्ञाएं जिनकी या जिनको गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, ना जा सके उन्हें, अर्थात जिनकी गणना ना की जा सके, अर्थात जिनकी गणना ना की जा सके, क्या आती हैं वे? सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है।
कहा जाता है, या ऐसी संज्ञाएं जिनको तौला जाए या मापा जाए वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब आपकी बात समझ में आ गई हो गई कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं, अर्थात जिनको गिना तो ना जा सके लेकिन उनको क्या किया जाए, किया जा सकता है, उनको तौला जा सकता है या उनको मापा जा सकता है। अर्थात जिनको तोल सकते हैं, तोल करके बता सकते हैं, या लीटर द्वारा माप करके उनको बताया जा सकता है। ठीक है, लीटर है या मीटर है, जिससे माप करके उसको बताया जाए, वो हमारी नाउन होती हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए, ऊपर से मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए जैसे I drink 1 liter milk डेली। 1 लीटर क्या है, 1 लीटर मिल्क। अब मिल्क के नीचे जो है अंडरलाइन है, तो मिल्क कैसी नाउन है, यहाँ पर दूध को गिन नहीं सकते, क्या सकते हैं, माप सकते हैं या तौल सकते हैं। I have little petrol in my bike। मेरी बाइक में थोड़ी पेट्रोल है, तो इसका मतलब इसको मापा जा सकता है। There is a little sugar in the pot। बर्तन में थोड़ी सी चीनी है, क्या चीनी है, शुगर। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, इसको हम तौल करके बता सकते हैं। अर्थात ऐसी नाउन जिनकी गणना ना की जा सके, जिनको गिना नहीं जा सकता, अर्थात या तो तौला जा सकता है या मापा जा सकता है, वे सभी संज्ञाएं हमारी किसकी श्रेणी में आती हैं, वो सभी हमारी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए मनी शब्द है, क्या है बच्चों, मनी। मनी का मतलब होता है धन। तो ये मनी, अब मनी किस रूप में है, धनी, एक तो उसके पास रुपए पैसे ज़्यादा हो सकता है उसके पास सोना चांदी ज़्यादा हो, या ज़मीन जो है, या और कुछ ऐसा संसाधन उसके पास ज़्यादा है। तो मनी नाउन को किस में लिया गया है, अनकाउंटेबल में। जैसे फूड शब्द है, इसको भी किस में लेते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं, जो अपने अगले टॉपिक में काम आने वाली हैं कि भाई मनी कैसी नाउन है, फूड कैसी है, लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ होता है। तो ये क्या है, सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या अंतर होता है। तो मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो गणना के आधार पर नाउन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2। पहली है काउंटेबल और दूसरी है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, वे संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं, अर्थात जिनको गिना जा सकता है। ठीक है, वो सभी संज्ञाएं हमारी काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आती हैं, जिनकी गणना की जा सकती है, जिनको गिन करके बताया जा सकता है कि 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं या लाख हैं। ठीक है बच्चों, जैसे रुपए है, तो रुपए कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है, क्योंकि रुपए क्या है, गिन करके दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है कि वे संज्ञाएं जिनकी गणना ना की जा सके, जिनको गिना ना जा सके, और या तो मापा जा सकता है या तौला जा सकता है। तो
उन सभी संज्ञाओं को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात वो सभी संज्ञाएं कैसी हैं? अनकाउंटेबल हैं, अगण्य संज्ञा, जिनको गिना ना जा सके। जैसे मनी है, फूड है, पेट्रोल है, डीजल है, यानी जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं या ठोस पदार्थ हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे सैंड है, रेत है, मिट्टी है, तो वो क्या है? ये सभी कैसी हैं? अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो नाउन की जो पूरी जानकारी थी मैंने आपको बता दी कि बेसिक रूप से नाउन कितने प्रकार की होती हैं, गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में नाउन का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आ गया होगा। आप इसको एक बार पढ़ करके पुनः रिपीट करोगे तो आपकी समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो अगली क्लास में हम अपने अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।